नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली ने आपका डीएसएसबी ने एक नई वैकेंसी जारी की है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट होंगे वो 21 मार्च से होंगे। तो इस वैकेंसीज में आपके डिफरेंट डिफरेंट करीब करीब 400 से प्लस पोस्ट हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ है, स्टोर सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, ड्राइवर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। इस प्रकार से ये वैकेंसीज दी गई हैं इसमें। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कब कब आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी इसमें आपको मिलेगी और किस प्रकार का जो कंबाइंड एग्जामिनेशन आपका इन सभी पोस्ट के लिए होगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको आगे इस वीडियो में। तो चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करें अगर शेड्यूल की, तो आपकी जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 मार्च से फिल होना स्टार्ट होंगे। और जैसे फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, जो डायरेक्ट लिंक है आपके फॉर्म अप्लाई करने का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट इन सभी फॉर्म्स के लिए अप्लाई करने की 19 अप्रैल 2024 है। अब देख लेते हैं कितनी कितनी क्या क्या पोस्ट है आपकी। तो ड्राइवर की अगर हम बात करें तो करीब करीब 20 के करीब पोस्ट आपके ड्राइवर की है। ठीक है, 20 पोस्ट है आपकी ड्राइवर की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिसके लिए आपका मैट्रिक पास आपका होना ज़रूरी, साथ ही साथ आपका लो लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, और कम से कम किसी में 1 साल का, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट वाइज ड्राइवर की वैकेंसी में दिया है वो भी हम आपको आगे बता देंगे। उसके बाद आपकी वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की 38, ग्रुप 3 की कार्डियोलॉजी एक्सेट्रा की आपकी लैब टेक्नीशियन की 38 वैकेंसीज है। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 की 6 वैकेंसीज है। फिर लैब टेक्नीशियन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में की 10 वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है। फिर आ जाता है आपका फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की 110 वैकेंसीज है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। फार्मासिस्ट एलोपैथी की 18 वैकेंसीज है। ऑक्सिलरी नर्स की 144 वैकेंसीज हैं। तो आप ध्यान दें, बहुत ही बड़ी वैकेंसीज है आपकी नर्स की और फार्मासिस्ट की, और बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप एज ए नर्स या फार्मासिस्ट जॉब करना चाहते हैं इन कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। तो बहुत ही अच्छा आपका मौका है और वो बहुत ही अच्छा पे स्केल भी आपको इसमें मिलता है। उसके बाद आती है आपके ड्राफ्ट्समैन की टोटल 10 वैकेंसी, स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी, स्टोर सुपरवाइजर की 1 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की टोटल 32 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिलाकर 414 414 वैकेंसीज है डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें आपका फार्मासिस्ट आ जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसीज जो है फार्मासिस्ट की है, नर्स की है, और आपके स्टोर सुपरवाइजर, और बाकी ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट और नर्स की वैकेंसी इसमें आपको दी हुई है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर और ड्राइवर के लिए आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल जो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपको सभी में सेम सेम मिलेगा, किसी में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी में 3 ईयर्स का। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर इस एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एमके से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके जो लैब टेक्नीशियन है उसमें क्या आपको चाहिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लैब टेक्नीशियन के पास अगर जो आपके ग्रुप 4 की लैब टेक्नीशियन, ग्रुप 3 की जो है उसमें आपको चाहिएगा बीएससी डिजायबल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज लैब असिस्टेंट इन एनी ऑफ द ग्रुप्स ऑफ लेबोरेटरी, जैसे कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी। बीएससी होनी चाहिए, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी लैब्स, ईईजी, ईएमजी, ईआरजी, सीसीयू, सीसीआई, पीओवी और ईईसीजी, इन सभी लैब्स में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। या आपके पास 10th विद डिप्लोमा है और एज ए लैब असिस्टेंट आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 6 ईयर का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर एमएलटी कर रखा है और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन सभी लेबोरेटरीज में से किसी एक में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपके लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसके लिए। ठीक है, फिर लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 के लिए आपके पास 10th विद डिप्लोमा इन एमएलटी होना चाहिए और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लैब असिस्टेंट इन एनी ऑफ ग्रुप ऑफ दिस लेबोरेटरीज जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इनमें आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिएगा और डिप्लोमा इन एमएलटी आपको दे रखा है। बीएससी एमएलटी वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी लैब टेक्नीशियन की जो ये और वैकेंसी जो दूसरी आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की, हर एक में आपके अगर आपने बीएससी इन एमएलटी का रखा है या डिप्लोमा इन एमएलटी है विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपके फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए आपके पास
आप एज ए रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने बी फार्मेसी कर रखी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मासिस्ट का होगा। इसमें फिर फार्मासिस्ट में डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल। जो आपका फार्मासिस्ट एलोपैथी की जो पोस्ट है, टोटल इसमें आपके करीब 18 पोस्ट है, तो इसके लिए आपका अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके बाद ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की जो वैकेंसी है 144, उसके लिए आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए, साथ साथ आप क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एज ऑक्सिलरी नर्स। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपके पास होनी चाहिए, और डिजायरेबल में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, वेलफेयर सेंटर है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका पे स्केल आप देख सकते हैं 25,500 से 81,100 रुपये है। लेवल 4 ग्रुप सी का। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है, 18 से 27 ईयर्स आपकी इसकी एज लिमिट दी गई है। ठीक है, फिर दोबारा ये आ गया, इसमें आपका डिप्लोमा इन एएनएम फ्रॉम रजिस्टर्ड नर्सिस काउंसिल होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। इसमें आपकी जो वैकेंसी चाहिए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमीशन में आपकी टोटल 8 वैकेंसीज है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा देखा है। फिर ड्राफ्ट्समैन की आपकी 6 वैकेंसीज है, इसमें भी आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न स्ट्रीम, और आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ड्राफ्ट्समैन के बाद स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, इसके लिए आपका 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने, या वर्किंग एट ए स्टोर इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से सारी वैकेंसीज आपको दे रखी है। बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सिर्फ 100 रुपये, मात्र 100 रुपये फ़ीस है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, तो ज़्यादा फ़ीस नहीं है आपकी। अब बात करें अगर हम जो एग्जामिनेशन स्कीम की, तो सभी के लिए एक 1 टियर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसका स्कीम है जो वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टायर 1 है जनरल, ये पोस्ट कोड आपके इसमें दे रखे हैं। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी में। तो इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, 40 मार्क्स ईच होगा, तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका ये टेक्निकल के जो कुछ है उसमें ये आपके ये पूछे जाएंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। और स्किल टेस्ट, एंडोरेंस टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ, जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट भी आपका इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके एंट्रेंस जो आपका कंबाइंड एग्जाम होगा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, मिनिमम 40% आएंगे, तब आप पोस्ट प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। ओबीसी के लिए 35%, दिल्ली के जो ओबीसी हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30%, और एक्स सर्विस मैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%। तो इस प्रकार से आपका ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो यही सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।